हमारे साथ अभी एक पौधा है और कहा गया है पौधों में भी जान होती है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। और अब अगर देखा जाए, अगर पौधा आपसे पानी मांगता है और आप पानी देते हैं तो आप समझिए पौधों के लिए भगवान का रूप है। हमें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले हम गुहार करते हैं अपने भगवान से। अब भगवान सुने न सुने, लेकिन अब पौधों की बात, यानी पौधा अब आपसे डायरेक्ट कहेगा कि हमें पानी की जरूरत है। हमारे साथ में अमन मौजूद है। अमन जी, अब पूरी बात बताइए। अभी ये जो पौधा है, हाँ, ये धूप की जरूरत है, ये बोल रहा है आई नीड सनलाइट। हाँ, आई नीड सनलाइट। आपने बताइए कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और यही कैसे दिमाग में आया कि मतलब पौधे, और इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्योंकि सरकार की भी योजनाओं में जैसे वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चलता है सरकार का, तो ये प्रोजेक्ट क्या सरकार तक पहुंचा जी। और बड़े पौधों को लेकर भी क्या नीड है? तो क्या है पूरी, आप मुझे बताइए। देखिए, हम शुरू हुए थे बहुत ही छोटे से आइडिया से कि हमको प्लांट्स लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि पुराने जमाने में होता था कि हमारे पास बरामदा होता था, आंगन होता था, हम पौधे लगा देते थे। अब वो लाइफस्टाइल में हमारे नहीं रहा है, ना ही हमारे पास टाइम है कि हम उसको केयर करें। तो मेरा ये था कि हर वर्क प्लेस पे, हर एक टेबल पे ना एक प्लांट होना चाहिए। तो मैंने एक प्लांट गिफ्टिंग वेबसाइट बनाई। बट आगे जाके हुआ ये कि प्लांट लोगों को रखना पसंद है, बट क्योंकि वो बार बार मर जाते हैं तो उनको दिक्कत है कि भाई हम 2 महीने में मर जा रहे हैं, 3 महीने में मर जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि जगदीश चंद्र बसु ने कहा है कि प्लांट में जान है, बट जान अगर है तो कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए बात करने के लिए भी, है ना। तो मैंने सोचा कि अगर अभी तक ऐसा नहीं भी हुआ तो हम लोग वो चीज करेंगे कि हम लोग प्लांट्स को अपनी आवाज देंगे, ताकि जो बासु साहब ने बोला है कि प्लांट्स के पास जान है, वो हम लोग हकीकत में लोगों को फील करवाएंगे। दूसरी चीज, कोविड के बाद से आप देखते होंगे कि लोगों में मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा है। लोग बहुत अकेलापन फील करते हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो रहते हैं लोग, उनको लगता है कि कोई तो हो जो जिनसे हम बात कर सके। तो हमारा विजन यही है कि हम जिया को, मतलब इसका नाम जिया है, गिफ्टिंग इंटेलिजेंट असिस्टेंट। हमें जिया को ना सिर्फ प्लांट बल्कि उसे प्लांट कंपेनियन, मतलब हमारा जो टैगलाइन है कि वी आर टर्निंग योर प्लांट्स इनटू पेट। तो जो पेट के टाइम आपको फील होता है ना कि आपके घर पे एक फालतू से जानवर है, वो आपको अपनी चीजें मांग रहा होता है, वैसे ही जिया करेगी आपको जो भी जिया की नीड होगी, मतलब प्लांट्स की नीड होगी, पानी, धूप, टेम्परेचर, खाद या पोटेशियम, नाइट्रोजन, वो हर एक चीज आपसे मांगेगी। ना सिर्फ मांगेगी, अगले वर्जन में ये होगा कि उसको जो बीमारी हो रही है, जैसे पिगमेंटेशन हो जाता है, येलो होने लगता है पत्ते आपके, तो वो भी आपको पहले से ही आगाह कर देगी कि भाई मेरे को ये चीजें जरूरत है या मुझे ये चीज चाहिए। और हमारी टीम से जैसे फोन में नोटिफिकेशन आएगा आपको कि आपके प्लांट में ये दिक्कत है, हमारी टीम आपको उसका एक जो भी रिलीविंग का होगा वो एक पैकेट में सैशे बना के दे देगी, आपको बस उस पर छिड़कना है और आपका प्लांट सही हो जाएगा। रही बात जो आपने बोला कि इसका ब्रॉड विजन क्या है, मेरा ये कि अगले 5 सालों में मुझे इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट लेबोरेटरी बनाना है। क्योंकि जगदीश चंद्र बसु ने जब बोला उसके बाद से बहुत मेजर हमने कुछ देखा नहीं है कि प्लांट के लिए ज्यादा कुछ हो रहा है। वृक्षारोपण हो रहा है, बहुत चीजें, लेकिन प्लांट को समझने के लिए अभी तक इंडिया में ऐसा कोई टेक या बहुत बड़ी लेबोरेटरी नहीं है। कुछ लेबोरेटरीज हैं लेकिन वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं या फिर जो भी चीजें हों। बट मेरा सपना ये है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी बनाऊंगा जिसमें हम प्लांट को पूरा पढ़ेंगे कि प्लांट अगर उस प्लांट्स में भी अगर आप जाएंगे डिप में, अभी जस्ट एक रिसर्च आया है कि प्लांट बात कर सकते हैं आपस में एक दूसरे प्लांट से। तो हमें वो चीजें समझनी कि प्लांट एक दूसरे से कैसे बातें करता है, और अगर हम उसको किसी तरीके से एक मीडियम देके इंसानों से बात करवा पाए। अभी हम लोग एक मशीन के द्वारा करवा रहे हैं, बट मेरा आगे विजन ये है कि बिना किसी सेंसर्स के, बिना किसी चीजों के, हम बस प्लांट्स जो बातें कर रहे हैं उसको एक मीडियम दें और वो आप तक पहुंचा दें उनकी बातें जो भी है। ठीक, अब मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए इसमें आपने एक प्लांट में डिवाइस आपने लगा दी, इसको धूप की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, ये आपको अनाउंसमेंट कर देगा कि हमें इस चीज की जरूरत है। उन लोगों के लिए क्या प्रोजेक्ट है जो एनसीआर में रह रहे हैं, जिनके पास में गमलों में कम से कम 20 से 25-50 पौधे हैं, उनको एक शौक है, तो अब क्या हर पौधे के लिए एक डिवाइस होगी या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास में 50 पौधे हैं, अब किसको क्या जरूरत है, अब हर डिवाइस तो लगा नहीं सकते। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो उनके लिए आपका क्या विजन है, क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल, तो क्योंकि मैं खुद अपने घर पे मैंने बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं,
तो ये दिक्कत है, जैसे कि मैं अगर जो जिया है वो बहुत बड़ा नहीं बना सकता हूँ, और वो मुझे लगता भी नहीं कि हम लोग पूरा रिप्लेस करवाएंगे 20-25 स्पॉट्स किसी के पास होता है तो हमारी टीम ने ये सोचा कि हम लोग उसके लिए एक अलग डिवाइस बना रहे हैं। हमने उसका नाम दिया जीवन। जी से गिफ्टिंग और वन मतलब जंगल, और एंटायरली अगर आप जीवन देखें मतलब जिंदगी, तो हम पौधों को एक जिंदगी देंगे जीवन के थ्रू। आप अपने बालकनी में या अपने किचन में जो भी आप प्लांट्स रख रहे हैं उसमें वो एक पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर होगा, आप उसमें डिप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ना आपको जो भी प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, आपके सारे प्लांट्स के नीड आपके मोबाइल ऐप पे शो हो जाएगी कि पौधा 1 को ये चाहिए, पौधे 2 को ये चाहिए, पौधे 3 को ये चाहिए, और वो लिस्ट वाइज आपको हर प्लांट की नीड आपके मोबाइल पे दिखते रहेगी। तो ये हमारा आउटडोर का है। उसके अलावा एक और चीज हम लोग अभी डेवलपिंग फेज में है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि क्या हम लोग कैसे करेंगे, बट अभी हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये तो नेचुरल है, हम एक आर्टिफिशियल प्लांट्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन भी देगा, और इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्लांट्स को फिर भी नीड्स की जरूरत है। वो जो हम आर्टिफिशियल प्लांट बनाएंगे उनको नीड की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी एक ग्लास की तरह, मतलब वो हम बॉटल लाइक स्ट्रक्चर में बनाएंगे उसे, आप उसे अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं और वो वैसे ही फोटोसिंथेसिस करके अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बना के आपको ऑक्सीजन देगा, और आपके एक ग्रीन इन्वायरमेंट आपके घर में या आपके वर्क प्लेस पे बना रहेगा। ठीक। अमन, ये बताइए कि जैसे जो सरकार वृक्षारोपण करती है, ये तो पौधे की बात हो गई, आपके कंपनी में कोई ऐसा रिसर्च चल रही है कि सरकार ने, आपने देखा होगा सरकार ज्यादातर अशोक के पेड़ लगाती है ना, क्या ये जो टेक्नोलॉजी है उन पेड़ों पर भी काम चलेगा? बिल्कुल, उस पे भी काम हो सकता है। अभी मेरी हाल ही में बात हुई थी, तो विनय सहस्त्रबुद्धे एक है जिनको बोला जाता है कि मोदी के थिंक टैंक के आदमी हैं। तो सहस्त्रबुद्धे जी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने जब देखा, इनके बारे में बात हुई, तो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और प्रधानमंत्री अभी आपको पता है शेड्यूल उनका थोड़ा ऊपर है, लेकिन उनका ये कहना था कि अमन मैं बहुत ही जल्द उनसे बात करके तुम्हारी टीम को उनसे मिलवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है, और प्रधानमंत्री नए इनिशिएटिव्स को लेकर, नए स्टार्टअप्स को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तो जब अगर मुझे मिला चांस प्रधानमंत्री जी से मिलने का, या फिर कोई भी वैसे डेजिग्नेशन पे जो है, चाहे वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो या कोई, तो मैं पक्का ये चीज रखूंगा कि हम अगर किसी भी तरीके से सरकार की कहीं मदद कर पाए, खास करके जो बड़े बड़े लॉन्स होते हैं या फिर स्कूल्स में जहाँ खाली जगह है वहां पे प्लांटेशन को लेकर हमारे कैसे बाकी कोई भी चीजों में अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी दे पाए तो हम बिल्कुल करेंगे। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि सरकार जो है हर साल करोड़ों रुपए का बजट वृक्षारोपण पर लगाती है, और सिर्फ वो पेड़ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी केयरिंग नहीं हो पाती है, कोई देखभाल नहीं हो पाती है। तो इसलिए, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी अगर काम कर सके तो हमारी सरकार का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और हम लोग अपने पेड़ों को भी एक बार इसको जरा लगा के मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि किस तरीके से, आप सुनिएगा। इसका नाम जिया रखा है। हाँ, तो जिया क्या कह रही है, यहाँ डिस्प्ले भी है। तो इनको जो भी जरूरत होगी खाद की, पानी की, सनलाइट की, ये बता देंगी, और मैं आपको भी सुनवा देता हूँ। ये अलग अलग फेसेस भी बनाती है, जैसे अभी इसको धूप चाहिए होगा ना तो डेविल बन जाएगी। अच्छा। और जब उसको पानी चाहिए होता है तो जो उसको आई नीड वाटर, तो वो मुंह खोलती है, देखिए जीभ उसका निकला हुआ होगा। हाँ। तो जैसे हमें पानी चाहिए तो मुंह खोलते हैं। थोड़ा सा जूम करो, अभी जीभ निकला हुआ है। तो कितनी देर में ये रिमाइंडर? 1 मिनट 40 सेकंड का हमने दिया है। अच्छा। हाँ, 1 मिनट 40 वाटर। फिलहाल जो है ये इंग्लिश में है, बट हमारा अभी अगले 6 महीने के अंदर हम इसे कम से कम 10 लैंग्वेजेस में लाने वाले हैं, इंक्लूडिंग मराठी, बंगाली, हिंदी और जो भी रीजनल लैंग्वेज होते हैं। तो 4 भाषाओं का हो चुका है हमारा। लेकिन अब एक चीज और है अमन जी, की जैसे मान लीजिए हम इसको क्लोज करिए। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए जो लैंग्वेजेस में आप लेके आ रहे हैं, इसमें तो आपने स्पीकर भी लगा दिया। अब मैंने अपने घर पर 50 पौधे लगा लिए, अपने गमले को सजा लिया। अब मान लीजिए अब स्पीकर सुन के एक हो जाता ना, तो आपका जो एप्लीकेशन वाला कि किस पौधे को क्या जरूरत है, मेरे पास में नोटिफिकेशन आ गया,
क्योंकि पौधे के पास तो बैठे नहीं रहेंगे। हम अपना दफ्तर से वापस आए, आने के बाद देखा कि पौधे नंबर 14 को पानी चाहिए, हमने डाल दिया। ये आपका बड़ा बेनिफिशियल है। तो इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ तक? जी, तो बेसिकली चाहो अगर आप, तो ऐप से आप इसको इसका स्पीकर वगैरह ना ऑफ कर सकते हैं, है ना। बट हमने जो इसको बनाया है, हमारा पर्पस ये था कि इरिटेशन वाला बनाना है, क्योंकि हम इंसान ना बहुत लापरवाह है। अगर वो बोलेगी नहीं ना, तो आप एक बार देखोगे, फिर कुछ काम करने लग जाओगे, फिर भूल जाओगे, फिर छोड़ दोगे। तो मेरा मकसद ये था कि वो इतना इरिटेट कर दे एक छोटे बच्चे की तरह कि मेरे को पानी चाहिए चाहिए चाहिए। आप जब तक उसको नहीं दोगे ना, तब तक वो चुप नहीं होगी। और जैसे आप दोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो उसको सेंस करेगी और क्या, वो चुप हो जाएगी, वो पानी नहीं मांगेगी फिर। तो हमारा पर्पस ही वही था। ऑब्वियसली कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता है, तो हमारे ऐप में वो प्रोविजन होगा कि आप उसको टर्न ऑफ कर दें। अभी आपने सेल्स चालू नहीं किए हैं? अभी सेल्स शुरू नहीं हुए हैं। अभी हमारा क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कब तक उम्मीद है सेल्स? मार्च से हम सेल्स शुरू कर देंगे। कहाँ से इसको अगर खरीदना होगा तो आप पौधे के सहित देंगे या फिर? पौधे के सहित देंगे। अच्छा, पौधे। मेरा ये मानना है कि लोगों को मैं सिर्फ अगर ये पॉट दे दूं, तो सोचेंगे कि अगले बार नर्सरी जाएंगे तो लाएंगे, और वो रखा का रखा रह जाएगा। और मेरा ये है विजन कि हर इंसान के घर में एक पौधा हो कम से कम। तो इसलिए मैं पूरा सेट बना के, आपको बस खोलना है। हाँ। और आपको यूज करना है। अगर आपके ऑर्डर करता है तो ये अमेजोन वगैरह से भी आप करेंगे? नहीं, हम अमेजोन पे नहीं हूँ। आपके यहाँ से डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, और दूसरा क्रेड स्टोर से कर सकते हैं। तो इसकी पैकिंग आप कैसे करोगे? तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ये बनाने से पहले हम लोग नॉर्मल पौधे बेचते थे, और वो पैन इंडिया शिप होता था। अच्छा। तो इसकी 4 लेयर पैकेजिंग होती थी। उसमें एक मिट्टी का कण भी इधर से इधर नहीं हिलता है। नहीं हिलता था। और ये तो कोई भी अगर ऑर्डर करेगा सुरक्षित, बाकायदा। हाँ जी, हाँ। और अगर कुछ भी इसमें दिक्कत होती है, तो हम नो क्वेश्चन आस्क्ड उनको रिप्लेसमेंट करवा के देंगे। और सपोर्ट भी अगर, हाँ, 1 साल तक का फ्री सपोर्ट होगा। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो हम आपसे कुछ सवाल नहीं करेंगे, वो डिवाइस हम लेकर आएंगे। कॉस्टिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? 4000 की इसकी कॉस्टिंग होगी, इंक्लूडिंग सब प्लांट और उसके खाद वाद सब कुछ मिलाकर, प्लस 1 साल का सर्विस। और उस 1 साल में अगर कुछ भी खराब होता है, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, हम वो रिप्लेस कर देंगे डिवाइस। तो 3-4 चीजें हैं जो हमारी कंपनी में मुझे लगता है कि हम लोग अलग कर रहे हैं, और बाकी भी स्टार्टअप्स को करना चाहिए। पहला तो आपने देखा होगा, रास्ते में बहुत सारे साइकिल पे छोटा सा ट्रे रख के नर्सरी वाले घूमते हैं। तो हमारा ये विजन है कि हम उन सब जो नर्सरी हॉकर्स हैं, उनको एक नर्सरी स्टॉल खोल के दें अपने पैसों से, ताकि उनकी जीविका और अच्छी बन पाए, उनके फैमिलीज को। प्लस जो छोटे छोटे नर्सरी वाले हैं या हॉकर्स हैं, उनके जितने बच्चे होंगे, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा गिफ्टिंग उठाएगी। और आसान भाषा में, जो नर्सरी वाले जो साइकिल पर बेचते हैं पौधे, आपकी कंपनी उनके लिए एक नर्सरी स्टॉल जो आपकी होगी, और उसके एवज में आप उनका भाई वो जो कमाई होगी, एक सैलरी उनकी फिक्स कर देंगे। साथ ही साथ में उनके बच्चों की पढ़ाई आपकी कंपनी उठाएगी। जी। उसके अलावा हम लोग ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है, शायद मैं अभी कैमरे पे बोल रहा हूँ, हम लोग पहले ही कंपनी ऐसे होंगे, हम लोग अपनी प्रॉफिट का 5% जो होगा, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, और जो उनकी वीडियोस हैं, उनको देंगे अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से 5%। और इसके अलावा वुमेन वर्क फोर्स हम लोग 51% अपनी कंपनी में रखने का विजन है हमारा। बाकी आगे जो भी हो सबसे। ठीक, चलिए, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में सार्थक चर्चा। जी, शुक्रिया।